दोस्तों, अगर आप ट्रेन ई टिकट का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ सबसे पहले कि इंडियन रेलवे जो होती है वो आपको दो तरह का लाइसेंस प्रोवाइड करती है टिकट बुक करने के लिए। और ये जो लाइसेंस प्रोवाइड करती है वो आपको आईआरसीटीसी के थ्रू मिलता है। लेकिन आईआरसीटीसी जो लाइसेंस देती है, यहाँ पे दो लाइसेंस होता है, दो प्रकार का, मतलब वो मैं आपको बताता हूँ। एक होता है सबसे पहले नंबर पे पर्सनल आईडी। पर्सनल यूज़र आईडी जो होता है वो आपको वैलिड होता है आपका खुद के टिकट के लिए, फैमिली मेंबर के टिकट के लिए। मतलब कि आप पर्सनल आईडी से जो भी टिकट्स बुक करते हैं आप उसको नहीं बेच सकते हैं, इसका रूल नहीं है। अगर आप बेचते हैं तो ये इलीगल है, और अगर रेलवे डिपार्टमेंट को पता चलता है तो रेलवे का जो विजिलेंस टीम है वो छापा मारेगी, और रेड करने के बाद क्या करती है आपको मैं बता देता हूँ। कम से कम 6 महीने का जेल होता है और कम से कम 50,000 का जुर्माना होता है। इसके साथ ही आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा, जिसकी वजह से लाइफ टाइम आप कभी भी रेलवे का ऑथोराइज्ड एजेंट आईडी नहीं ले पाएंगे। और दूसरा जो होता है वो होता है ऑथोराइज्ड एजेंट आईडी। ऑथोराइज्ड एजेंट आईडी जो होता है वो आपको आईआरसीटीसी डायरेक्ट कभी भी प्रोवाइड नहीं करती है। उसके लिए आईआरसीटीसी ने कुछ प्रिंसिपल एजेंट बना के रखे हैं, वही आपको ऑथोराइज एजेंट आईडी प्रोवाइड करती है आईआरसीटीसी की। तो ये ऑथोराइज एजेंट आईडी जो मिलती है ये सब कुछ आपको मैं इसका डिटेल में विस्तार से बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे रेगुलर यूजफुल और जेन्युइन वीडियोस मिलती है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो अभी मैंने अपने लैपटॉप पे, ब्राउज़र पे दोनों आईआरसीटीसी का जो आईडी होता है पर्सनल आईडी, और दूसरा होता है यहाँ पे ऑथोराइज एजेंट आईडी, तो दोनों टाइप मैंने यहाँ पे अलग अलग खोल लिया है कि दोनों का इंटरफेस कैसा होता है, कैसा दिखता है, आपको यहाँ पे दिखाने के लिए मैंने खोल लिया है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ आईआरसीटीसी का पर्सनल यूजर आईडी जो होता है वो। तो देखिए पर्सनल यूजर आईडी कुछ इस तरीके का होता है, इसका इंटरफेस आप देख लीजिए। इस आईडी पे अगर आप, मतलब ये जो आप देख रहे हैं पर्सनल यूजर आईडी, अगर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो यहाँ पे आपको 1 रुपये चार्ज नहीं लगता है। बस यहाँ पे आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड से वेरीफाई करना पड़ता है, और उसके बाद आप फैमिली टिकट, मतलब खुद का और फैमिली मेंबर का टिकट बुक कर सकते हैं। यहाँ पे लेकिन लिमिटेशन है, लिमिट है, आपको महीने में फिक्स है कि इतना ही टिकट आप बुक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है देखिए एक बहुत बड़ा स्ट्रिक्ट रूल है कि आप आईआरसीटीसी का जो पर्सनल यूजर आईडी होता है इससे कोई भी टिकट बुक करेंगे तो इसको आप सेल नहीं कर सकते हैं, ये इलीगल है। अगर रेलवे डिपार्टमेंट को पता चल जाता है तो वो रेड करेगी, आपको पकड़ेगी, और उसके बाद आपको कम से कम 50,000 रुपये का जुर्माना देना होगा, और 6 महीने की कम से कम जेल होती है। इसके अलावा लाइफ टाइम के लिए आप ब्लैक लिस्ट में डाल दिए जाएंगे। आपको आईआरसीटीसी का जो ऑथोराइज एजेंट आईडी होता है वो आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो ये इसका फ़ायदा और नुकसान सब मैंने बता दिया है। तो अगर आप एक एजेंट बनना चाहते हैं, टिकट एजेंट, अगर आप चाहते हैं कि ई रेल टिकट बुक करके आप उसको चाहते हैं कि बेचना चाहते हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है पर्सनल यूज़र आईडी जो है इसकी तरफ देखिएगा भी नहीं। और अगर आपको यहाँ पे टिकट सेल करना है, टिकट का बिजनेस करना है, तो देखिए दूसरा टाइम मैं आपको दिखाता हूँ। ये है पे पॉइंट इंडिया का आईआरसीटीसी आईडी। जैसे मैंने आपको बताया था कि आईआरसीटीसी जो है वो किसी को भी डायरेक्ट वो ऑथोराइज एजेंट आईडी प्रोवाइड नहीं करती है। आईआरसीटीसी ने प्रिंसिपल एजेंट बना के रखे हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल एजेंट हैं, एक दो नहीं है। जैसे पे पॉइंट इंडिया है, पे वर्ल्ड है, मेक माई ट्रिप है, स्पाइस मनी है, ये सभी प्रिंसिपल एजेंट हैं, और ये सभी आपको जो आईडी प्रोवाइड करती है वो ऑथोराइज एजेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए पे पॉइंट इंडिया जो है प्रिंसिपल एजेंट है आईआरसीटीसी का। तो पे पॉइंट इंडिया आपको यहाँ पे रेलवे का आईआरसीटीसी ऑथोराइज एजेंट आईडी प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो है आप देख सकते हैं इंटरफेस कुछ इस तरीके से यहाँ पे होता है। ये अभी डोंगल वाला मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है। यहाँ पे दो तरह का आईडी आपको प्रोवाइड किया जाता है, एक होता है डोंगल बेस्ड, दूसरा होता है ओटीपी बेस्ड। तो दोनों का क्या फ़ायदा है, क्या है नुकसान, मैं आपको दोनों बता देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं डोंगल का। तो डोंगल का जो चार्ज होता है वो सभी कंपनी का अलग अलग चार्ज है, लेकिन 4,000 रुपये से इसका चार्ज स्टार्ट होता है। पे पॉइंट इंडिया में आपको 4,000 रुपये में डोंगल वाली आईडी मिलती है। ओटीपी वाली आईडी जो है वो मिलती है आपको पे पॉइंट इंडिया में 2,200 रुपये में।
सभी कंपनियों का OTP ID जो होता है उसका भी अलग अलग रेट होता है। कोई कोई कंपनी आपसे 3000 रुपये लेती है, कोई उससे थोड़ा कम भी लेती है। तो यहाँ पे मैंने आपको दो तरह की आईडी बताया। अब फायदा नुकसान बता देता हूँ। तो देखिए, डोंगल वाली आईडी जो होती है ये स्पेशली उनके लिए होता है जिनके पास बहुत सारा काम है। मतलब आपके पास ट्रेन ई टिकट का बहुत ज़्यादा काम है, तो आपके लिए डोंगल वाली आईडी ज़्यादा बेस्ट है। OTP वाली बेस्ट आपके लिए ज़्यादा अच्छी नहीं है। इसका कारण क्या है? देखिए, डोंगल वाले में ये होता है कि आप अपने लैपटॉप या PC, आपका जो भी सिस्टम है उसमें डोंगल एक बार कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद फर्स्ट बुकिंग जो करते हैं उस टाइम डोंगल का पासवर्ड आपको डालना पड़ता है। लेकिन उसके बाद आप रात के 12 बजे तक जितनी भी बुकिंग करते हैं उसमें किसी में भी आपको दोबारा पासवर्ड नहीं डालना पड़ता है। सिर्फ यूज़र ID और पासवर्ड आपको बार बार डाल के लॉगिन मतलब टिकट बुक कर लेंगे। लेकिन अब यही हम बात करते हैं OTP। तो OTP में क्या होता है कि आप जितनी बार टिकट बुक करेंगे हर बार आपको मोबाइल नंबर पे और ईमेल ID पे OTP जाता है। कहीं से भी आपको वो OTP उस पर डालना पड़ेगा, और अगर OTP आने में लेट हो गया तो फिर वो आपका टिकट बुकिंग उस समय नहीं हो पाएगा। तो ये OTP का नुकसान है। और फायदा इसमें क्या है, ये मैंने आपको डोंगल का फायदा और OTP का नुकसान बता दिया। अब डोंगल का नुकसान और OTP का फायदा क्या है वो बताता हूँ। तो देखिए, डोंगल का नुकसान ये है कि डोंगल जो है सिर्फ लैपटॉप और PC में ही वर्क करता है, और OTP जो है वो लैपटॉप, PC, टैबलेट, iPad और इसके अलावा मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल, किसी भी डिवाइस से आप बुक कर सकते हैं। उसमें कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस वहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो रजिस्टर नंबर आपका है वो चालू होना चाहिए, क्योंकि उसको OTP आता है। अगर बाई चांस नंबर में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब रिचार्ज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो जो ईमेल ID आपने रजिस्टर किया है वो उसमें लॉगिन होना चाहिए, क्योंकि उस पर भी OTP जाता है। OTP दोनों में से कहीं से भी आपको उस पर डालना पड़ेगा, तभी टिकट बुक होता है। तो ये मैंने आपको डोंगल और OTP का फायदा और नुकसान जो था मैंने बता दिया है। और अब देखिए, इसके आगे का जो है, इसका अगर आप पे पॉइंट इंडिया का IRCTC एजेंट ID लेना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि पे पॉइंट इंडिया का आप एजेंट ID अगर लेना चाहते हैं रेलवे का, तो आपके पास पहले से IRCTC का ये जो आप देख रहे हैं, देखिए ये जो आप पर्सनल ID देख रहे हैं ना, ये IRCTC का पर्सनल ID आपके नाम से रजिस्टर नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर आपने कभी भी IRCTC का पर्सनल यूज़र ID बनाया है अपने नाम से, तो सबसे पहले आपको IRCTC को आपको ईमेल करना होगा और उनसे रिक्वेस्ट करना होगा कि आप IRCTC का ऑथोराइज एजेंट ID लेना चाहते हैं। आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड जो है पर्सनल ID से रिमूव कर दिया जाए। वहाँ पे आपको पर्सनल यूज़र ID जो आपका मिलेगा वो ID वहाँ मेंशन करना होगा। उसके नीचे जो ईमेल ID और जो मोबाइल नंबर आपने उसमें डाला था वो भी डालना होगा, और आधार कार्ड और पैन कार्ड का नंबर डालना होगा। साथ में आधार कार्ड और पैन कार्ड का एक एक फोटोकॉपी आपको वहाँ पे अटैच करना पड़ेगा। आप मेल कीजिएगा, वो 2 से 3 दिन का समय लगता है, वो रिमूव करते हैं, फिर आपके पास रिप्लाई करते हैं। वो रिमूव हो जाएगा, उसके बाद ही आप ऑथोराइज एजेंट ID ले सकते हैं। और जिनके पास पहले से IRCTC का कोई भी ID नहीं है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये यहाँ पे शर्त जो है ये आप देख लीजिए, ये आपको पूरा करना होगा। इसके बाद मैंने आपको चार्ज बता दिया है। डोंगल वाली ID लेंगे तो 4000 रुपये फिक्स है, उसमें 1 साल की वैलिडिटी मिलती है। OTP वाली लेंगे तो 2200 रुपये लगेगा, यहाँ पे भी वैलिडिटी 1 साल ही मिलती है। आप 1 साल के बाद उसको रिन्यूअल करा सकते हैं। रिन्यूअल का फीस जो है वो कम लगता है। जैसे डोंगल वाली की बात करें तो 4000 रुपये नई ID का रेट है, लेकिन जब आप रिन्यूअल कराते हैं तो उस टाइम पे 2500 रुपये आपको देना पड़ता है। फिर से 1 साल के लिए वो एक्सटेंड हो जाता है। तो इस तरह से आप हर साल उसको एक्सटेंड करवाते करवाते चला सकते हैं। IRCTC का जो ID होता है, ध्यान रखिएगा, आप कहीं से भी लीजिए, किसी भी प्रिंसिपल एजेंट से लीजिए, आपको हर साल उसका रिन्यूअल फीस देना ही पड़ेगा। IRCTC की ID फ्री नहीं होती है। इसीलिए अगर कोई आपको कहता है कि वन टाइम पेमेंट से आपको फ्री मिलेगा लाइफ टाइम, तो इस भ्रम में मत रहिएगा, झांसे में मत आइएगा। अब देखिए, यहाँ पे पे पॉइंट इंडिया की तरफ से अगर आप एजेंट ID लेते हैं तो आपको क्या क्या फायदा मिलता है। सबसे पहला फायदा तो आपको यहाँ पे ये मिल गया कि आपको यहाँ पे IRCTC का यूजर ID तो मिल गया,
साथ में आपको फ्लाइट टिकट और बस टिकट और होटल बुकिंग का लाइसेंस भी आपको इसी में मिल जाएगा। होटल बुकिंग, बस टिकट और फ्लाइट टिकट, इसका अलग से आपको 1 रुपये चार्ज नहीं देना है। कुछ कंपनियां अलग से चार्ज लेती है, लेकिन पे पॉइंट इंडिया में आपको फ्लाइट टिकट, बस टिकट और होटल बुकिंग जो है ये बिल्कुल फ्री सर्विस है, इसका पैसा अलग से नहीं लिया जाता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि पे पॉइंट इंडिया में फ्लाइट टिकट जो है काफ़ी सस्ती बुक हो जाती है। अब यहाँ पे कमीशन की बात करें तो देखिए, पे पॉइंट इंडिया की तरफ से आप जो भी PNR बुक करेंगे, रेलवे का जो बुक होता है, अगर नॉन AC का बुक करेंगे तो पर PNR आपको 20 रुपये कमीशन मिलेगा, और अगर AC का टिकट बुक करेंगे तो पर PNR आपको 40 रुपये कमीशन मिलेगा। इसके अलावा जो आप कस्टमर से पर पैसेंजर 100 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं वो आपकी अलग इनकम है, उससे इसमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो कमीशन आपको मिलेगा वो मैंने आपको बताया है। दोस्तों, अगर आप पे पॉइंट इंडिया का IRCTC का ID लेते हैं तो यहाँ पे आपको डोंगल वाली ID बता रहा हूँ, डोंगल वाली ID लेते हैं तो ID के साथ साथ आपको पे पॉइंट इंडिया की तरफ से बड़ा सा एक बैनर भी मिलता है। आप उस बैनर को भी अपने शॉप के अंदर लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको पे पॉइंट इंडिया की तरफ से IRCTC का एक आपको वहाँ पे सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है। आप उसको भी अपना प्रिंट कर लेंगे और लेमिनेशन करके उसको आप अपने शॉप पे लगा सकते हैं। अब देखिए हम दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं पे पॉइंट इंडिया का IRCTC का जो ID होता है, ऑथोराइज एजेंट ID, वो कैसे ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहला रूल मैंने आपको बताया कि पहले से आपके पास IRCTC का जो पर्सनल यूज़र ID होता है वो नहीं होना चाहिए, मतलब आपके नाम से रजिस्टर नहीं होना चाहिए। अगर रजिस्टर है तो सबसे पहले आप IRCTC को एक ईमेल कीजिए कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड वहाँ से रिमूव कर दिया जाए। रिमूव एक बार हो जाएगा तो उसके बाद आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड वहाँ पे लगता है, एक नया मोबाइल नंबर लगेगा और एक ईमेल ID लगेगा नया। एक बार IRCTC में जो मोबाइल नंबर और ईमेल ID रजिस्टर हो जाता है वो दोबारा यूज़ नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा। आप IRCTC का जितनी बार ID लेंगे उतनी बार आपको एक नया सिम और एक नया ईमेल ID बनाना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पे लेने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो बिहार वालों का पहले मैं बता देता हूँ, बाकी बिहार के बाद अन्य राज्य में जो है उनको कैसे मिलेगा वो भी बता दूंगा। तो सबसे पहले बिहार वालों के लिए बता देता हूँ। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो देखिए, आपका कोई भी पहले से मतलब पर्सनल ID नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसको रिमूव करवाना होगा। उसका डॉक्यूमेंट क्या लगेगा वो बताता हूँ। सबसे पहला नंबर आधार कार्ड लगेगा, दूसरे नंबर पे पैन कार्ड लगेगा, तीसरे नंबर पे आपका एक बैंक अकाउंट लगेगा, कोई सा भी बैंक अकाउंट, और ईमेल ID लगेगा। ये 4 चीज़ें यहाँ पे लगती है। इसके अलावा आपका खुद का एक शॉप होना चाहिए। अगर शॉप नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है, आप घर से भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन आपको एक बैनर या पोस्टर बनवाना पड़ेगा अपने शॉप के नाम से। जो भी नाम आप मतलब ट्रेवल एजेंसी में देना चाहते हैं उस नाम से बनवाना होगा, घर के बाहर लगाना होगा। आपको घर में अगर बिजनेस करना है तो घर में ही एक काउंटर आपको वहाँ पे बनाना पड़ेगा और एक ऑफिस दिखाना पड़ेगा। ये सारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे है। इसके अलावा आप जिस राज्य के निवासी हैं उसी राज्य में आपको ID प्रोवाइड की जाएगी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आप बिहार के रहने वाले हैं, आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ बिहार में है और आप पश्चिम बंगाल में जाकर शॉप आप चला रहे हैं तो वहाँ पे आप बोलेंगे ID देने के लिए, वहाँ आपको नहीं मिलेगी। ID आपको बिहार में ही लेना पड़ेगा। हाँ, आप बिहार में ID लेने के बाद उसको आप पश्चिम बंगाल में जाकर यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। IRCTC का ID आप यूज़ कर सकते हैं बाहर में जाकर भी। तो अब देखिए यहाँ पे कैसे मिलेगा वो मैं बताता हूँ। डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिया है। तो देखिए स्क्रीन पे मेरा WhatsApp नंबर आपको दिख रहा होगा। आपको सिंपली उस पर मुझे WhatsApp पे मैसेज करना है, कॉल मत कीजिएगा। अगर कॉल कीजिएगा तो मैं आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे WhatsApp नंबर अपना दिया है, इसलिए दिया है कि जिन्हें ID लेनी होगी, उन्हें कोई प्रॉब्लम होगी तो उनको मैं ID प्रोवाइड करता हूँ, इस वजह से मैंने नंबर दिया है। लेकिन आप लोग यहाँ पे कॉल करने लग जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो भी कॉल कर देते हैं। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको होता है पे पॉइंट इंडिया से तो आप कस्टमर केयर को कॉल कीजिए, कस्टमर केयर है इसके लिए, मुझे कॉल मत कीजिए। मैं पे पॉइंट इंडिया का सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हूँ बिहार में। मेरा काम है सिर्फ ID डिस्ट्रीब्यूट करना। अगर ID डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वहाँ पर मैं आपकी हेल्प करूँगा, लेकिन अगर आप मेरे डिस्ट्रीब्यूटर होंगे या रिटेलर होंगे तो मैं आपकी हेल्प करूँगा।
क्योंकि सुपर डिस्ट्रीब्यूटर एक नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे सुपर डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। तो अगर आप मुझसे आईडी लेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम होगी फ्यूचर में आपको, तो मैं आपको वहाँ पे फुल सपोर्ट करूँगा।